ये गेलवे बिजनेस प्लान रहा आपके बीच में। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है गेलवे के बिजनेस प्लान में। और जो पहला प्लान का भाग है यहाँ पे लिखा हुआ है गेलवे बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स, यानी ये वो होता है कि आपको किस किस प्रकार से और कितने तरीके से आपको यहाँ पे पैसा कमाने का मौका है गेलवे बिजनेस में। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट है। जब आप इस बिजनेस को करते हैं तो रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है सबसे एक नंबर पे। वो कैसे किस प्रकार से आगे डिटेल में आपको समझाएंगे। नंबर 2 है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है 0% से लेके 25% तक आप पैसा कमा सकते हैं परफॉर्मेंस बोनस, और लेवल वाइज ये बोनस आपको मिलता है। दूसरा इनकम, तीसरा इनकम है एसडीपी बोनस के रूप में आपको ये तीसरा इनकम मिलता है। चौथा इनकम आपको मिलता है लॉयल कस्टमर क्लब के माध्यम से। वो भी एक तरह का इनकम ही समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलता है। प्रोडक्ट्स जब खरीदते हैं, बाहर भी कहीं खरीदेंगे तो पैसा लगेगा, अगर यहाँ खरीदेंगे तो बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा बेनिफिट और काफी डिस्काउंट के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है। ये चौथा भी आपका एक इनकम के तहत ही इसको आप समझिए। उसके बाद है ईडी क्लब 1। जब कोई ईडी बनता है तो 1% से लेके 4% तक क्लब बना हुआ है। उसके बाद इनकम है ईडी क्लब 2 में भी आप इनकम कमाएंगे। जब आप ईडी बन जाते हैं तो प्लान आपके पास पूरी तरीके से खुल जाता है। एसडी डेवलपमेंट क्लब में 24% तक पैसा कंपनी बांटती है, यहाँ से भी आपको इनकम आएगा। ईडी लेवल से ये सारा इनकम शुरू होता है। उसके बाद ट्रेवल फंड आपको आएगा। जब इस बिजनेस को आप करेंगे तो ट्रेवल फंड भी मिलेगा आपको। ट्रेवल फंड वहां इस्तेमाल कर पाएंगे जहां आप देश विदेश में आप घूमने के लिए जा सकते हैं, तो कंपनी की तरफ से ट्रेवल फंड आपका बनता है। बाइक व कार फंड, जब आप इस बिजनेस को करेंगे तो इसके साथ साथ आपका बाइक और कार का भी यहाँ पे पैसा बनेगा, ताकि आप आपका सपना है बाइक का और कार का तो वो आप अचीव कर सकते हो। हाउस इन्वेस्टमेंट फंड, अगर आप इस बिजनेस को लगातार करते जा रहे हैं तो आपको हाउस इन्वेस्टमेंट फंड भी आपको मिलता है, जहां से आप अपने घर के लिए पैसा कंपनी से मिल सकता है आपका फंड के ऊपर। तो जो फंड बना है वो आपको घर बनाने के लिए मिल सकता है, ये हाउस इन्वेस्टमेंट फंड के तहत आपको मिलता है। एलसीसी एलडीडी क्लब स्टार एलडीडी क्लब आपको मिलता है। जब आप एलडीडी लेवल पे जाते हैं तो और अच्छा खासा बेनिफिट कंपनी क्लब के रूप में आपको देती है, ताकि आपका इंसेंटिव और बढ़ जाए। एलडीडी जीडीडी में भी क्लब है, और एलसीसी स्टार जीडीडी क्लब भी है, वहां पे 2% पैसा कंपनी देती है। जब आप जीडीडी जाते हो और एलसीसी लगाते हुए जाते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है एलडीडी और जीडीडी लेवल पे। जनरेशन रॉयल्टी, जनरेशन रॉयल्टी होता है जब आप आरडी लेवल पे चले जाते हैं और आपके डाउन लाइन में भी बहुत सारा आरडी बनते हैं, तो कंपनी आपको जनरेशन रॉयल्टी देती है। आपके डाउन लाइन से रॉयल्टी आपको देती है एलडीडी लेवल पे, जीडीडी लेवल पे और आरडी लेवल पे। ये आरडी लेवल से शुरू हो जाता है। तो आप आरडी एलडीडी जीडीडी पे जनरेशन रॉयल्टी कमा सकते हैं। आप वो कैसे आगे आपको हम बताएंगे। ये जितना बात मैं बता रहा हूँ ये आपको डिटेल में आगे जानकारी है। डिफरेंशियल रॉयल्टी आप एलडीडी जीडीडी लेवल पे कमा सकते हैं। परफॉर्मेंस क्लब एक्स्ट्रा सकते हैं, वो कितना कमा सकते हैं आगे जानकारी देंगे। और 2% जो लगातार आपके बीच ऑफर आता रहता है, वो उसके तहत आपको कंपनी पैसा देती है, जो लगातार आपके बीच ऑफर आता रहता है। अब हम पहला बात कर रहे थे आपसे रिटेल प्रॉफिट के ऊपर। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, एक उदाहरण से आपको समझाया गया है। अभी आपने देखा पिछले में कि कितना कंपोनेंट टाइप्स ऑफ इनकम है गेलवे बिजनेस में। अगर हम देखें तो 4 4 8 4 12 13 14 15 16 तरह का, यानी 15 तरह का ये इनकम आपके बीच है ऑफर को छोड़ के। इतना तरह से आप पैसा कमा सकते हैं गेलवे बिजनेस में, जब आप लगातार आगे प्रमोशन लेते हैं। बहुत तरह का कंपोनेंट है इनकम का, और ये सब इनकम आप कमा सकते हैं। जैसे आज मैं सब इनकम कमाता हूँ, तो आपका भी भविष्य है, आप भी यहाँ आके ये सब इनकम कमाएंगे। रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहा था मैं आपसे। रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट जैसे आंवला तेल है, आंवला तेल है, इसका एमआरपी जो रेट लिखा हुआ है 150 रुपया। लेकिन जब कंपनी में आप बीडी बन जाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट आरडीपी पे मिलता है। आरडीपी अगर इसका रेट है 105 रुपया, तो रिटेल प्रॉफिट हुआ एमआरपी माइनस आरडीपी, यानी 150 में 105 रुपया माइनस कर देती है 45 रुपया। आप चाहे तो ये 105 रुपया में खरीद के
150 रुपये में किसी को आप बेच सकते हैं, क्योंकि एमआरपी 150 का है, तो आप बीच का रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक इनकम है पहला जो आप कर सकते हैं। ये बीडी लेवल से आपके साथ शुरू हो जाता है, बीडी सीडी लेवल पे आपका ये इनकम मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस। देखिए किस लेवल पे आपका प्रमोशन होता है, कैसे कैसे परसेंटेज बनता है, वो ध्यान से आपको देखना है कि गैल्वे का प्लान कैसे काम करता है। सबसे पहले आप जब इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो बनते हैं बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, और वो 0% के लेवल पे होता है। वहाँ कोई परसेंटेज आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। आप बीडी बनते हैं, सेल फॉर्म अपलोड करते हैं, कंपनी को सारा आईडी नंबर आपको मिल जाता है और आप बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। उसके बाद कंपनी कहती है कि अगला लेवल जो है वो कोरल डिस्ट्रीब्यूटर सीडी है, और आपको 5% पे आपका प्रमोशन हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है, सेल्फ बीडी लेवल पे बिजनेस शुरू करने के बाद अपने आईडी पे 300 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना है। अगर आप 300 पीवी का प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंपनी आपके पास बहुत किफायती बहुत अच्छे दामों में 6,999 में मात्र आपको एक कॉम्बो दिया हुआ है, जिसको अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आप सीडी यानी कोरल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। दूसरा है 600 पीवी का कॉम्बो। अगर आप 11,999 में 600 पीवी का कॉम्बो परचेज कर लेते हैं तो 600 पीवी के साथ आप कोरल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब ये कंपनी कहती है 0+1 मंथ पर्सनल एक्यूमुलेटिव, यानी आप अपने आईडी पे पर्सनल 0+1 मंथ क्या होता है, 0 मंथ मान के चलिए जून के महीना में कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ बिजनेस को शुरू किया है, तो जो जून का महीना है वो 0 मंथ कहलाएगा, और जो जुलाई का महीना है वो 1st मंथ कहलाएगा। तो जिस महीने आप बिजनेस शुरू करते हैं वो होता है 0 मंथ, उसके नेक्स्ट महीना होता है 1st मंथ। तो कंपनी कहती है आपके पास पूरा समय है 0+1 मंथ। 300 पीवी का प्रोडक्ट अगर आप अपने आईडी पे परचेज कर लेंगे तो आपको हम कोरल डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे। उसके बाद कंपनी कहती है कि सेल्फ पीवी 500, यानी कि आप 500 पीवी का भी परचेज कर लेंगे सेल्फ, तो भी आप यहाँ पे आगे आपका प्रमोशन हो जाता है और आप आरसीडी बनते हैं 500 पीवी पे। जब आप 300 पीवी का लेते हैं तो इंस्टेंट 0+1 मंथ में आप आरसीडी बन जाते हैं, सीडी के साथ साथ आरसीडी बन जाते हैं। और अगर आप नहीं ले पाते हैं 0+1 मंथ में, तो फिर कभी भी आप 500 पीवी का सेल्फ अपने आईडी पे बिलिंग करते हैं, तो 500 पीवी पूरा हो जाता है तो उस वक्त आप आरसीडी बन जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है आपको आरसीडी बनने के लिए। उसके बाद सीडी के बाद जितना प्रमोशन है यहाँ पे लिखा है एक कैलेंडर महीने में, जी सिर्फ सीडी का ही प्रमोशन है जो आपको सेल्फ बिलिंग कराते ही इंस्टेंट सेम मंथ प्रमोशन होता है। उसके बाद का जो प्रमोशन है पीडी है ना, वो आपको 1 कैलेंडर मंथ लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगला प्रमोशन जो पर डिस्ट्रीब्यूटर है वो 10% के लेवल पे आप तब जाओगे जब आप कंपनी में 4 सेल यानी 1200 पीवी का बिजनेस करेंगे। यानी आपके साथ 4 सेल टीम तैयार हो जाती है, सब लोग 300 300 300 पीवी का 4 डायरेक्ट आपका बिजनेस हो जाता है, तो 1200 पीवी हो जाता है और आप चले जाते हैं 10% के लेवल पे। उसके बाद अगला लेवल है एमरॉयल डिस्ट्रीब्यूटर। अब पीडी के बाद जो ईडी लेवल है, इस पे जाने के लिए कंपनी कहती है कि 14% का लेवल है। इसके लिए हम कंपनी हर लेवल पे आपका टारगेट है, टारगेट क्या है वो है 4800 पीवी 16 सेल, यानी जब आप 300 300 पीवी का सेल 16 हो जाता है 1 कैलेंडर मंथ में, 4300 पीवी हो जाता है, तो बन जाते हैं ईडी। अब एक खास बात यहाँ ध्यान देना है कि एक ऐसा प्रमोशन जहां आप सिर्फ मेहनत करते हैं वो है सीडी लेवल। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप पर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, पीडी बन जाते हैं। उसके बाद आपका जो 4 सेल टीम है, जो लोग आपके साथ बिजनेस पार्टनर शुरू करते हैं, वो सब लोग अपना अपना सीडी का प्रमोशन लेते हैं, और उसके सीडी का प्रमोशन लेने से आप पीडी बन जाते हैं। यानी देखिए आपका प्रमोशन पीडी हो रहा है यहाँ पे। आप जिनको इस बिजनेस शुरू करवाते हैं उनके शुरू करने से आपका प्रमोशन होता है, यानी यहाँ से आपका शुरू हो जाता है लेवरेज इनकम। यानी सिर्फ लीनियर इनकम कोरल डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको करना है, पर डिस्ट्रीब्यूटर पे आपका यहाँ जो है लेवरेज इनकम शुरू होता है। अगर साधारण भाषा में आपको अच्छे से समझाएं तो ये बिजनेस ऑटोमेटिक गियर में चला जाता है आपका सीडी के बाद।
क्योंकि मैनुअल गियर आपको सीडी लेवल पे ही लगाना है। उसके बाद जब पीडी बनते हैं ऑटोमेटिक गियर में चला जाता है, लोग आपके नीचे सीडी बनते हैं और आप पीडी बन जाते हैं। अब ये चार सेल जो है, ये चारों सेल आपका सीडी है। जब ये चारों सेल खुद अपना अपना सीडी प्रमोशन लेता है तो कहीं ना कहीं वो चार सेल पीडी बनता है। जब वो पीडी बनता है तो आप बन जाते हैं ईडी, यानी आप इमरॉयल डिस्ट्रीब्यूटर। यानी यहाँ पे आपका एक बार मेहनत किया हुआ सीडी लेवल पे जो आपने चार डायरेक्ट किया, वो आपको हमेशा आगे पूरी जिंदगी काम आने वाला है, और पूरी जिंदगी आपको प्रमोशन देने वाला है, पूरी जिंदगी आपको इंसेंटिव देने वाला है, पूरी जिंदगी आपको सपना पूरा करने वाला है। यानी अब आपका जो लोग है, जो टीम है, वो काम कर रहा है, उसकी वजह से का प्रमोशन हो रहा है। यहाँ पे 16 सेल होता है, आप पीडी बन जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं एसडी। एसडी 18% का लेवल होता है। इसके लिए क्या करना है, 50 सेल का बिजनेस करना है। वो 50 सेल का बिजनेस कौन करेगा, आपके नीचे जो 16 और 4 20 लोगों का सेल टीम है, वो सब लोग सीडी हैं। वो 16 सेल तो सीडी हैं, वो 16 सेल अगर अपना अपना पीडी प्रमोशन लेंगे तो आपका 50 सेल होना बहुत इजी और बहुत आसान है। क्योंकि यहाँ लोग काम करते हैं, यहाँ टीम काम करती है, ये लेवरेज इनकम है। लोगों का टाइम आपके टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है, सब लोग अपने लिए मेहनत करते हैं और यहाँ आपका प्रमोशन होता है, तभी आप लेवरेज इनकम यहाँ कमाते हैं। आप सबको पता है कि इस बिजनेस में लेवरेज इनकम है। इस बिजनेस में लेवरेज इनकम के तहत सपना पूरा होता है, बड़ा पैसा आता है। देखिए कैसे और किस प्रकार से आता है। आपने सिर्फ मेहनत किया सीडी लेवल पे, लेकिन आप पीडी बने। उसके बाद आपके जो लोग हैं वो मेहनत किया, वो भी सीडी बना और आप ईडी बने। जब आपके नीचे लोग पीडी बना तो आप ईडी बने, जब आपके नीचे लोग ईडी बना आप एसडी बन रहे। इसी प्रकार से ठीक आरडी प्रमोशन, इसके लिए 25% का लेवल होता है। 101 सेल 30,300 पीवी करना होता है, जो कि कंपनी का एक्चुअल टारगेट है। तब आप आरडी बन जाते हैं और रूबी डिस्ट्रीब्यूटर चला जाते हैं। अब ये आरडी बनने में आपका जो डाउनलाइन है, आपका जो टीम है, जो आपका नेटवर्क है, वो सब लोग मेहनत कर रहा है। किसी दिन आप अकेला किए थे, आज आपके पास 70 लोगों का टीम ने मेहनत किया, और आज वो 70 लोग काम करने की वजह से 101 सेल का बिजनेस निकल के आया 1 कैलेंडर मंथ में, और आप बन गए आरडी, रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये जो प्रमोशन आपका आरडी है, आरडी के साथ साथ एक और चीज है हमारे यहाँ पे गैलवे बिजनेस में, स्टार आरडी। इसके लिए फास्ट ट्रैक 0+2 मंथ आरसीडी होना अनिवार्य है। 0+2 मंथ के अंदर आपको ये प्रमोशन ईडी लेना है और आपका आरसीडी होना अनिवार्य है। आरसीडी का मतलब, अगर आपने 0+1 मंथ में 300 पीवी ले लिया है तो आप आरसीडी बन गए। अगर नहीं लिया है तो आपको नेक्स्ट मंथ होते होते अपना 500 पीवी का बिजनेस अपने आईडी पे पूरा करना है और आप बन जाएंगे आरसीडी। उसके बाद 0+7 मंथ कंपनी कहती है, 0+7 मंथ में आपको बनना है स्टार आरडी। जब आप 7 मंथ के अंदर आरडी बन जाते हैं तो कंपनी आपको कहती है स्टार आरडी बन गए। और स्टार आरडी बनने के लिए आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होना अनिवार्य है। यानी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कब होंगे, जब आप 0+1 मंथ के अंदर 300 या 600 पीवी का प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे तो आप सीडी भी होंगे, आरसीडी भी होंगे और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। एक शब्द आता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का डिफिनेशन है, अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करता है, 0+1 मंथ के अंदर 300 पीवी का प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, तो वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाता है, सीडी भी बन जाता है और आरसीडी भी बन जाता है। ये कंपलसरी है। 0+1 मंथ में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 300 पीवी या 600 पीवी का प्रोडक्ट परचेज करना फर्स्ट टाइम में जब इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, ये बहुत काम आने वाला है। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमोशन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा आपको देने वाला है, बहुत आगे काम आने वाला है, आपके पूरे भविष्य में काम आने वाला है, आपको आगे बहुत इंसेंटिव को बढ़ाने में मदद करने वाला है। तो ये सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जो शब्द है, इसको ध्यान से रखिए, आप इसको आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि इससे बहुत फायदा आपको भविष्य में गैलवे बिजनेस से होना है। आगे हम बात करेंगे कितना महत्वपूर्ण है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर।
ठीक इसके साथ साथ कुछ नोट्स है। बीडी लेवल से सीडी लेवल का प्रमोशन तत्काल हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया है। सीडी लेवल के बाद परफॉर्मेंस बोनस के तहत प्रमोशन अगले महीने की पहले तारीख को मान्य होगा। आरसीडी वह डिस्ट्रीब्यूटर जिनका पर्सनल वॉल्यूम 300 पीवी या 500 पीवी पूरा हो गया है। 0+1 मंथ में 300 पीवी, 0+1 मंथ के बाद अगर आप 500 पीवी कर लेते हैं, ये बात पहले भी मैंने आपको बताया है, दोबारा से यहाँ नोट में कंपनी आपको बता रही है ताकि आपको याद रहे और आपको ध्यान रहे। आरसीडी बनने के लिए आपका बिजनेस प्लान के तहत इंसेंटिव कमा सकते हैं। अगर आप आरसीडी नहीं बनते हैं तो बिजनेस प्लान के तहत आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है, इसलिए आरसीडी बनना बहुत महत्वपूर्ण है। फास्ट ट्रैक ईडी बनने के लिए आरसीडी होना अनिवार्य है। अगर आप आरसीडी हैं तभी फास्ट ट्रैक ईडी बन सकते हैं। और आरसीडी का सबसे सिंपल और साधारण आसान तरीका 0+1 मंथ के अंदर 300 पीवी का बिलिंग करा लीजिए, जो ऑलमोस्टली सारे लोग करते हैं। फास्ट ट्रैक ईडी बनने के लिए आरसीडी होना अनिवार्य है। आरडी प्रमोशन लेने के बाद आरडी लेवल को 2 महीने मेंटेन करने के लिए लगातार 10,000 पीवी का बिजनेस करने अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति आरडी बन जाता है, 25% के लेवल पे चल जाता है, तो इसको 2 महीने तक लगातार 10,000 पीवी का बिजनेस मेंटेन करना है। ध्यान रहे, बीच बीच में कंपनी के तहत हर महीने कुछ ना कुछ ऑफर्स आता रहता है। अभी मई, जून, जुलाई में भी कंपनी की तरफ से ऑफर्स आया हुआ है, जिसमें आप सबको जानकारी दे दूं कि अगर कोई व्यक्ति ईडी प्रमोशन लेता है तो वो 10% डिस्काउंट के साथ पीबी मिलेगा उनको। अगर कोई व्यक्ति एसडी प्रमोशन लेता है तो 10% डिस्काउंट के साथ उनको एसडी प्रमोशन होगा। अगर कोई व्यक्ति आरडी प्रमोशन लेता है तो 20% डिस्काउंट है इस वक्त भी, जो कंपनी लेटेस्ट ऑफर आपके बीच चल रहा है, मई, जून, जुलाई का ऑफर, और साथ में सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफर, दुबई का ट्रिप। आप लोग की जानकारी के लिए आप जरूर इनका पीपीटी डिटेल में पढ़ें और अपने अपलाइन से संपर्क करें। तो ये बीच बीच में ऑफर्स हमेशा आते रहता है, इसका ध्यान रखें। ये जो प्लान है ये कंपनी का प्लान है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है इसमें कोई ऑफर नहीं है, ये कंपनी का टारगेट प्लान एक्चुअल है। बट अभी डिस्काउंट चल रहा है तो डिस्काउंट के तहत आप प्रमोशन ले सकते हैं।